स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद अब स्टार रेटिंग की टीम का जबलपुर आगमन होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन मानस भवन में हुआ। स्टार रेटिंग की टीम देखेगी कि सड़कों पर कचरा तो नहीं है, नाले नालियां साफ हैं या नहीं, और सेग्रीगेशन के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनके आधार पर स्टार रेटिंग होगी। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार और नगर निगम के कंसल्टेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि शहर को स्वच्छ कैसे रखना है। ऐसी ही ट्रेनिंग मानस भवन में आयोजित हुई। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित हुनर की पाठशाला में आए प्रतिभागी विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर अपनी कला को नया आयाम दे रहे हैं। गिटार, सिंगिंग, डांसिंग सहित अन्य विधाओं में प्रशिक्षण हासिल करने वाले प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गोहलपुर में एक दिव्यांग परिवार को सरकारी जमीन से बेदखल किए जाने का प्रयास दबंगों द्वारा किया जा रहा है। यह शिकायत दिव्यांग संघर्ष समिति द्वारा संभागीय कमिश्नर से की है। शिकायत में लिखा है कि षड्यंत्र में नगर निगम के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा रांची तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया में अजय पांडे नामक व्यक्ति के कब्जे से 86,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन मुक्त कराई गई। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नाबालिग बच्चियों के विवाह की शिकायतें मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अक्षय तृतीया तक बाल विवाह की 4 शिकायतें आई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए बाल विवाह रोके गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने पानुमरिया से करौंदा बाईपास आया एक व्यक्ति खाना अच्छा नहीं बनने की बात पर केटरिंग संचालक से उलझ गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची और हलवाई एवं उसके साथियों ने उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट कर दी। आधारताल पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। सुपरमार्केट से संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर समिति के सदस्यों ने लाडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। कंसल्टेंट द्वारा दी जा रही नगर निगम के कर्मचारियों को स्वच्छता की ट्रेनिंग, 5 स्टार रेटिंग के लिए किया है जबलपुर ने दावा। भूमाफिया अभियान के तहत ग्राम पिपरिया में की गई कार्यवाही, 86,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन कराई गई कब्जा मुक्त, पुलिस बल रहा तैनात। और दैनिक भास्कर समर कैंप में विभिन्न विधाओं में महारत हासिल कर रहे प्रतिभागियों में उत्साह। स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद अब स्टार रेटिंग की टीम का जबलपुर आगमन होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन मानस भवन में हुआ। स्टार रेटिंग की टीम देखेगी कि सड़कों पर कचरा तो नहीं है, नाले नालियां साफ हैं या नहीं, और सेग्रीगेशन के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनके आधार पर स्टार रेटिंग होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नियमों की जानकारी रखने वाले निजी कंपनियों के विशेषज्ञ इन दिनों नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सफाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हें बताया रेटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। इस तरीके से उसका पीछे नंबर आएगा, पीछे के दोनों बिल, आगे के दोनों बिल, और गाड़ी आती है या नहीं आती है तो वहाँ गाड़ी की स्थिति दिखाएगा। कचरे में जीवीपी की फोटो उसने दिखाई है। और 2 चीज पे ध्यान दीजिए कि पहली जो इस राइट साइड की फोटो है, यहाँ इस साइड तो आपके वाहन की फोटो है, इस साइड वो क्लीन रोड की फोटो दिखा रहा है। सर्वेक्षण की टीम आती है जो वो आ चुकी है, वो सर्वे करके जा चुकी है। दूसरा है ODF प्लस का सर्वे होता है, वो भी टीम आके सर्वेक्षण करके जा चुकी है। अब जबलपुर नगर निगम ने 5 स्टार रेटिंग का क्लेम किया है। 5 स्टार रेटिंग के लिए जो है टीम आएगी सर्वेक्षण करने, वो अगले 3 से 4 दिन में आने की संभावना है। उसी की तैयारी के संबंध में आज जो है तो सारे जो फील्ड में कर्मचारी काम करते हैं उनको बुलाया गया था। उनको अंतिम रूप से समझाना था कि ये टीम आएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतना है, क्या तैयारी रखना है। उनको SSR आएगा तो पूछेगा तो उनको कौन कौन से पेपर दिखाने हैं, कौन सी जो है बोर्ड लगे होने चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है रैंकिंग डिसाइड होती है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण और ODF प्लस की टीमें सर्वे करके जा चुकी हैं। अब स्टार रेटिंग की टीम दिल्ली से आने वाली है, जिसे लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार और नगर निगम के कंसल्टेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि शहर को स्वच्छ कैसे रखना है। ऐसी ही एक ट्रेनिंग मानस भवन में आयोजित हुई।
नगर निगम के स्वच्छता विभाग की एक बैठक का आयोजन मानस भवन में हुआ, जिसमें स्टार रेटिंग की टीम के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद अब दिल्ली से स्टार रेटिंग की टीम आने वाली है, जो सड़कों की सफाई एवं नाली नालियों की सफाई के साथ सेग्रीगेशन के कार्यों का सर्वे करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जो स्टार रेटिंग का सर्वे होता है, उसकी टीम अभी नगर निगम जबलपुर में नहीं आई है। आने वाले समय में जल्द ही वो टीम के आने की संभावना है। उसमें जो है तो जो अपने लोग हैं उनको किस तरह से जो है वहाँ जब टीम आती है तो कैसा उनको क्या क्या चीज़ दिखाना है, क्या करना है। जो हमारे प्लांट वगैरह में कर्मचारी रहेंगे उन कर्मचारियों को सबको बुलाया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है और यदि वो कुछ पूछते हैं तो उनका रिप्लाई कैसे देना है, ये सारी चीज़ें उनको जो है बताने समझाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बैठक में स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि कार्य में कोताही न बरती जाए, ताकि शहर को अच्छी स्टार रेटिंग प्राप्त हो सके। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित हुनर की पाठशाला में आए प्रतिभागी विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर अपनी कला को नया आयाम दे रहे हैं। गिटार, सिंगिंग, डांसिंग सहित अन्य विधाओं में प्रशिक्षण हासिल करने वाले प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में आए हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों में नई नई विधाओं को सीखने को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। कोई कीबोर्ड सीख रहा है तो किसी का रुझान गिटार सीखने में है, तो वहीं कोई डांसिंग और सिंगिंग में महारत हासिल कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैं सेकंड फ्रेट पे ट्रैवल करूँ, प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें गर्मी की छुट्टियों में भास्कर द्वारा आयोजित हुनर की पाठशाला का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्हें यहाँ पर नई नई विधाओं में पारंगत होने का अवसर मिलता है और प्रशिक्षकों के द्वारा कठिन से कठिन चीज को आसान तरीके से सिखाया जाता है। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। मैं जब इधर समर कैंप में आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब डांसिंग के अच्छे अच्छे स्टेप सिखा रहे हैं, जिससे हमारी सबकी डांसिंग इम्प्रूव हो रही है, जिसमें हम आगे चल के डांस अच्छे से कर पाएँ, अच्छी जगह मतलब अच्छे से सब डांस परफॉर्मेंस दे पाएँ। क्या क्या सीखा? ये बेसिक स्टेप सीखे और डांस में कैसे इस स्टेप को ढाला जाता है, उस स्टेप को उस डांस में कैसे कर सकते हैं, वो सब सर ने बताया, ट्रिक बताई है कि डांस कैसे कर सकते हैं अपन। फिर वही आज से दैनिक भास्कर का ये समर कैंप शुरू हुआ है, जिसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, उसके बाद सिंथेसाइज़र है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों के लिए। जो ये गर्मियों की छुट्टी पड़ गई हैं तो कहीं आना जाना हो नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। नई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही हैं। यहाँ की ट्यूटर्स भी बहुत बढ़िया हैं और आज पहला दिन था बच्चे का, बच्चा बहुत खुश है और हम यही चाहते हैं कि दैनिक भास्कर ऐसे नए नए कार्यक्रम हमेशा करता रहे और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहे। दैनिक भास्कर समर कैंप पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब जो हम लोग को सिखाया जा रहा है म्यूज़िक, इसे बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हम लोग को बहुत उत्साह है सीखने का। मैं स्पेनिश गिटार सीख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समर कैंप में बच्चा आया है, इसको सिंगिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा कि इसको घर में छुट्टियां हैं तो बच्चे घर में कुछ नहीं मोबाइल टीवी देखेंगे, तो इसके प्रोग्रेस के लिए सिंगिंग सिखाना ज़रूरी है। अदर एक्टिविटी भी हैं, लेकिन अभी इसको सिंगिंग में ही डाला है। मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छी एक्टिविटीज सिखाते हैं, लेकिन मेरे को सिंगिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं सिंगिंग में आया हूँ। सारेगामा, पारानीसा और उसको अंग्रेजी में भी सीखा। भास्कर समर कैंप में प्रशिक्षण हासिल करके प्रतिभागी अपनी कला को नया आयाम देकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। गोहलपुर में एक दिव्यांग परिवार को सरकारी जमीन से बेदखल किए जाने का प्रयास दबंगों द्वारा किया जा रहा है। यह शिकायत दिव्यांग संघर्ष समिति द्वारा संभागीय कमिश्नर से की है। शिकायत में लिखा है कि षड्यंत्र में नगर निगम के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं।
दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र संभागीय कमिश्नर कार्यालय में सौंपी है, जिसमें लिखा है कि गोहलपुर पानी की टंकी के नीचे दुकान संचालित कर रहे दिव्यांग परिवार को षड्यंत्र पूर्वक हटाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा परिवार की मदद की जाए। यदि एक ही परिवार के 2-3 दिव्यांग बेरोजगार हो गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। गोहलपुर के पानी की टंकी के नीचे पूरा दिव्यांग परिवार है, वो चाय नाश्ते की दुकान लगाता है। तो वाजिद मंसूरी कर वो एक बहुत पैसे वाला है, व्यक्ति है, वो चाहता है वो ज़मीन हमको आवंटित हो जाए। तो कुछ आला अधिकारी जो सरकारी डिवीज़न में कार्यालय पदस्थ हैं, वे आला अधिकारियों की साठगांठ से वो ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम लोग माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि उस दिव्यांगों का घर ना उजाड़ा जाए, नहीं तो पूरा दिव्यांग सड़क पर आ जाएगा। और हम लोगों की यदि मांगें पूरी नहीं की जाती है, समूचा पूरा मध्य प्रदेश का दिव्यांग समाज एक होकर विरोध प्रदर्शन करेगा। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं और क्षेत्र के दबंगों से दोस्ती निभा रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा रांझी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया में अजय पांडे नामक व्यक्ति के कब्जे से 86,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन मुक्त कराई गई। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। भूमाफिया अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत ग्राम पिपरिया में प्रशासन का बुलडोजर चला और तकरीबन 86,000 वर्ग फीट शासकीय जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। बताया जा रहा है कि ग्राम पिपरिया में अजय पांडे के द्वारा धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय को आवंटित जमीन पर पोल्ट्री फार्म बना लिया था, जिसे प्रशासन के द्वारा हटाया गया। डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि भूमाफिया कार्यवाही लगातार जारी है और आगे भी भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। लंबे समय से ये शिकायत है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उनका ना कंस्ट्रक्शन भी ना होना है, उसमें एक ज़मीन पे एक वादा था कि पोल्ट्री शेड बना करके ना कब्जा करने का। इसको हम लोग ने लास्ट रेवेन्यू का ना वीसी में भी इसके बारे में लिए थे, संज्ञान में लेकर इमीडिएटली उसको कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए थे। आज ना उसका पूरी लैंड है 2.85 करोड़ का है, उसको तहसील रांझी और एसडीएम रांझी ने उसका पूरा ना मुक्त कराया है। इसी प्रकार का हम लोग लगातार हमारी नॉलेज में कितने भी आ रही है, जैसे अभी पिछले सप्ताह रांझी में ही एक हाई सेकेंडरी स्कूल का ना ज़मीन हम लोग ने मुक्त कराया। हम ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं, इवन हम ऐसे कोई गवर्नमेंट लैंड का अलावा भी जैसे कि ना तालाब है, निजी तालाब है, उसको भी ना हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत 2,58,00,000 रुपए है। वहीं कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नाबालिग बच्चियों के विवाह की शिकायतें मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अक्षय तृतीया तक बाल विवाह की 4 शिकायतें आई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए बाल विवाहों को रोका गया। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा आदेश के पालन को लेकर कलेक्टर ने भी महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल से अक्षय तृतीया तक सिहोरा, मंझौली और शहपुरा से कुल 4 शिकायतें आई थी, जिसको संज्ञान में लेकर बाल विवाह को रुकवाया गया है। 1 अप्रैल से लेकर के अक्षय तृतीया तक टोटल 4 केसेज आए थे। इसमें 2 सिहोरा के थे, एक मंझौली का और एक शहपुरा का केस था, और इन चारों केसेस पे हमने कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रुकवाया है। तो जाकर के मौके पे जाके हमारे परिणाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस के माध्यम जाकर पुलिस प्रशासन के माध्यम जाकर के हमने उनको समझाई देते हुए उनको आग्रह किया और उनको बताया, एक्ट के बारे में समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और उसको अंतर्गत फिर उनको समझाई देते हुए उनको हमने कन्विंस करा लिया। और उन्होंने जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाएंगे तब तक उन्होंने विवाह ना होने का वचन दिया हुआ है। निर्धारित आयु से अगर कम आयु का है तो वो उस श्रेणी में, बाल विवाह की श्रेणी में। शादी समारोह में शामिल होने पान उमरिया से करौंदा बाईपास आया एक व्यक्ति खाना अच्छा नहीं बनने की बात पर केटरिंग संचालक से उलझ गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची और हलवाई एवं उसके साथियों ने उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट कर दी। आधारताल पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। पान उमरिया से करौंदा बाईपास आए अशोक रजक ने विवाह समारोह में खाना ठीक नहीं बनाने की शिकायत हलवाई मुन्ना श्रीपाल से की, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची और मुन्ना और उसके साथियों ने अशोक पर प्राणघातक हमला कर दिया। थाना आधारताल करौंदा बाईपास पर स्थित है, वहाँ पर वर पक्ष की तरफ से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आया था, जहाँ भोजन करने के दौरान उसका वहाँ पर जिसने भोजन बनवाया था हलवाई ने, मुन्ना श्रीपाल, उससे विवाद हो गया
खाना ठीक नहीं बनने की बात के ऊपर से विवाद हुआ, जिससे अनावेदक मुन्ना सिरपाल ने उसके आवेदक के साथ एवं उसके भतीजों के साथ चाकू से मारपीट करी, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया और उसके हिरासत में अनावेदक मुन्ना सिरपाल को हिरासत में ले लिया। उसके विरुद्ध उचित वैधानिक पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सुपरमार्केट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर समिति के सदस्यों ने लाडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सुपरमार्केट स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में दाखिल हुए चोरों ने ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मंदिर के सदस्यों ने लाडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि चोरों के द्वारा दान पेटी का ताला तोड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली, लिहाजा बड़ी चोरी होने से बच गई। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में कल रात 2 बजे ताला तोड़ने का प्रयास किया गया किसी चोर के द्वारा। जब सुबह मेरे पिताजी द्वारा मंदिर में सफाई करने के लिए ताला खोलने के लिए आए तो देखा गया कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था। एक ताला लगा हुआ था, पूरा ताला तोड़ नहीं, 2 ताले लगे मंदिर में। एक ताला जो प्रयास कर रहा था तोड़ने वाला, उसने एक ताला तोड़ दिया, दूसरा ताला तोड़ नहीं पाया। अगर दूसरा ताला टूटता तो हो सकता बड़ी चोरी हो जाती मंदिर में। रिपोर्ट लिखाई थाने में? इसकी लाडगंज थाने में आज रिपोर्ट लिखाई है। सुपरमार्केट स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए